अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल लो। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 12.4 शुरू करनी है मैथमेटिक फर्स्ट ईयर की। ठीक है जी। तो उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जी हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ साइन क्या होता है। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज में हमने लॉ ऑफ साइन को यूज़ करना है। तो लॉ ऑफ साइन होता क्या है, इसे देख लेते हैं। लॉ का मतलब होता है कोई भी कानून। ठीक है जी, कोई भी कानून। अब ये लॉ ऑफ साइन की हमारे पास डेरिवेशन है। ठीक है जी, ये लॉ ऑफ साइन की हमारे पास डेरिवेशन है। ठीक है जी, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में। ठीक है जी, लॉ ऑफ साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा। ये देखिए जी लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये वाला साइन लॉ ऑफ साइन का फार्मूला लिखा हुआ है। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। यानी जोन सी साइड है उसका ही नीचे एंगल है। ए है तो उसका एंगल हमारे पास अल्फा, बी या तो बीटा, सी या तो गैमा। ठीक है जी, जो साइड है उसका वही एंगल है। तो इस एक्सरसाइज में लॉ ऑफ साइन शुरू कर यूज़ करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलें जी। पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे पास सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इफ़। वो कहता है कि ट्राइंगल को सॉल्व करना है। बी इज़ इक्वल 60 डिग्री, गैमा इज इक्वल 50 डिग्री और बी इज़ इक्वल √6। आपने अब याद रख क्या रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास दो एंगल, ठीक है जी, अल्फ़ा बीटा या गैमा में से कोई से दो एंगल और हमारे पास ए बी और सी में से कोई एक साइड हमारे पास आ जाए, ये दो एंगल और ये एक साइड हमारे पास आ जाए, तो हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। ठीक है जी, दो एंगल और एक साइड, ये हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। ठीक है जी। तो एक आपको और भी चीज़ पता होनी चाहिए कि जो तमाम एक ट्रायंगल में हमारे पास जो तीन एंगल्स होते हैं, इन तीनों का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है जी। एक ट्रायंगल ए बी सी में जो हमारे पास इनके एंगल होते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, इनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। एक ये भी फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये वाला। सबसे पहले बीटा पता है हमें, गैमा पता है, अल्फ़ा निकालना है। तो 180 है तो बीटा और गैमा उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 180 माइनस 60 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 105 डिग्री। ठीक है जी। अब नीचे देखें, अब नीचे देखें कि हमने फार्मूला लगाकर लॉ ऑफ साइन लगाकर दो साइड्स अपने आप फाइंड कर ली है। बी वाली साइड है ए और सी फाइंड करनी है हमने। ठीक है जी, फार्मूले को यूज़ करते हैं ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा। हम पहले दो रिलेशन को ले लेते हैं। ठीक है जी, इन दो रिलेशन को ले लिया। ठीक है जी, हमारे पास ए हमने मालूम करना है, जो साइन 105 डिग्री यानी जो साइन अल्फ़ा है ये हमारे पास उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक है जी। अब ए ओवर अल्फ़ा की वैल्यू 105 इज इक्वल बी की वैल्यू √6 और बीटा की वैल्यू 60। अब ए फाइंड करना है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। √6 साइन 105 की वैल्यू 0.9659 और साइन 60 की वैल्यू 0.8660। ठीक है जी। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, सॉरी नीचे वाले को डिवाइड करें, तो हमारे पास आंसर आता है 2.7320 यानी √3 + 1। ठीक है जी, ये कैलकुलेटर के ऊपर आपको बता देंगे। ठीक है जी, साइड पर आपको कैलकुलेटर नज़र आएगा, उसके ऊपर ये तमाम वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए वाली साइड फाइंड होगी, बी वाली फाइंड होगी। सी वाली साइड आप यूज़ कर सकते हैं हमारे पास लॉ ऑफ साइन भी, और हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन। कोसाइन में क्या होगा, हमारे पास दो साइड होंगी, एक एंगल होगा। ये अगली एक्सरसाइज में आपके पास आएगा। ठीक है जी, अगली एक्सरसाइज में आपके पास आएगा। जो हमने साइड फाइंड करनी है उसका ही एंगल होगा उधर। ठीक है जी, ये हमने लॉ ऑफ कोसाइन है। देखिए जी, सी का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज -2ab और कोस अल्फा, कोस गैमा सॉरी। ठीक है जी, इसमें पुट करें वैल्यू तो आपके पास सी का आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू ये हमने अभी निकाली 2.7320, इसका स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर -2, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं और कोस 50 की वैल्यू लें। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 7.4641। 6 ये √6 से कट गया 6, इन तीनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। और
अब हम देखें जी इन सब को मल्टीप्लाई माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5358 यानी √3 - 1। ठीक है जी, तो हमारे पास सी भी आ गया, ए भी आ गया, ये हमारे पास ए भी आ गया, अल्फ़ा बीटा गैमा हमारे पास आ गया। हम नीचे आपने लिख देना है कि ए √3 - 1, बी √6, सी √3 + 1 और ए अल्फ़ा 105, बीटा 60 और गैमा 50 डिग्री। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन था थोड़ी डिटेल से बताया। आगे जी सारा प्रोसेस वही है। अब अगला क्वेश्चन में बीटा और गैमा दे दिए हुए हैं। ठीक है जी, दो एंगल और बीटा और गैमा दो एंगल दे दिए, अल्फ़ा मालूम करना है, ए वाली साइड दे दी है, बी और सी वाली साइड फाइंड करनी है हमने। ठीक है जी, तो पहले अल्फ़ा बीटा गैमा = 180, अल्फ़ा फाइंड करेंगे उधर जाके माइनस हो जाएंगे। अब आपने जो कैलकुलेटर पर करना है ना, तो अल्फ़ा = 180, ये देखें -89 डिग्री 35 मिनट्स भी आपने आप करने हैं। ठीक है जी, मिनट और फिर सेकंड आ जाते हैं, मिनट्स भी आपने आप अप्लाई करना है, तो वो आपको कैलकुलेटर के ज़रिए बता दूंगा। ठीक है जी, अब आपने जी हमारे पास बीटा अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 33 डिग्री 25 मिनट। ठीक है जी, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करनी है, बी वाली साइड फाइंड करनी है, तो लॉ ऑफ साइन लगा लें। लॉ ऑफ साइन लगाया, बी वाली साइड फाइंड की, तो आपके पास आ गई 113.32। ठीक है जी, ये बी वाली आ गई। अब हमने सेड फाइंड करना है, लॉ ऑफ को साइन लगा लें, या A/sin अल्फ़ा और C/sin गैमा लगा लें, या B/sin बीटा C/sin गैमा लगा लें। तो हमने लॉ ऑफ को साइन लगा लिया। ठीक है जी, इसको लॉ ऑफ को साइन कहते हैं। इसमें वैल्यू पुट की, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेम उसी तरह इसमें दो एंगल है, गैमा और अल्फ़ा दे दिए हैं, बी वाली साइड दे दी, बीटा फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, उधर 180 में दोनों माइनस हो गए, बीटा की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। अब हमने ए वाली साइड फाइंड कर दिया, तो लॉ ऑफ साइन, इसमें वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। ठीक है जी, ए का आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है जी, 93। अब हमने सी फाइंड करना है, तो सी के लिए मैं इस बार आपको यूज़ करवा देता हूँ लॉ ऑफ साइन। ठीक है जी, A/sin अल्फ़ा C/sin गैमा। ठीक है जी, अब हमने सी फाइंड करना है, तो सी, अब ये जो अल्फ़ा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, अल्फ़ा हमने लगा रहा था 53 डिग्री, तो इनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो सी की वैल्यू 101 आ जाएगी। ठीक है जी, आपने नीचे इसका डाटा लिख दिया सारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सी दे दिया है, अल्फ़ा और गैमा दे दिए, अब बीटा फाइंड करना है और बी और ए वाली साइड फाइंड करनी है। बीटा उस फार्मूले से फाइंड किया 62 डिग्री 43 मिनट। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। ए के लिए A/sin अल्फ़ा C/sin गैमा, क्योंकि बी की वैल्यू नहीं है इस वजह से वो रिलेशन हम नहीं लेंगे। तो ए फाइंड करना है, तो ए है, तो सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फ़ा, तो ए की वैल्यू हमारे पास 11.34 आ गई। अब हमने बी फाइंड करना है, तो बी के लिए A/sin अल्फ़ा B/sin बीटा। अब बी फाइंड करना है, तो साइन अल्फ़ा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40.83। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, A 53 डिग्री है, और सॉरी A 53 है, बीटा भी है और गैमा भी है, अल्फ़ा फाइंड करना है। इस फार्मूले से अल्फ़ा फाइंड हो गया। ठीक है जी, 59 डिग्री 30 मिनट। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी वाली साइड, तो पहले दो रिलेशन ले लेते हैं, बी वाली साइड फाइंड की, तो बी की वैल्यू 61.49। अब हमने सी फाइंड करना है, तो A/sin अल्फ़ा और C/sin गैमा ले लेते हैं। सी इसकी वैल्यू पुट की, साइन 31 डिग्री 54 डिग्री का स्क्वायर लिया, अब 0.8616 ये लिया, तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई 32.50। ठीक है जी, आपने नीचे इसका डाटा लिख दिया। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन थे इसके, छोटी सी एक्सरसाइज थी। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।